प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एमटी क्लासेस नदवी में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं नया टॉपिक। और नया टॉपिक क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके शॉर्ट कंपोजिशन में आपका एक तो नोटिस है। नोटिस के मैंने 3 पार्ट कराए आपको। आज हम जो टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। क्या है भैया? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? विज्ञापन। विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन किसी भी सेवा का या किसी भी उत्पाद का या किसी भी नौकरी का जो विवरण है या मौखिक वर्णन है, ठीक है ना, जो उस वस्तु को खरीदने के लिए या उस वस्तु का प्रचार करने के लिए दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? विज्ञापन। यानी कोई भी उत्पाद हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी सेवा हो, उसको खरीदने के लिए जो जनता जनार्दन को प्रोत्साहित करने के लिए हम उसके लिए जो घोषणा जारी करते हैं वो क्या कहलाती है? विज्ञापन। और विज्ञापन किन के माध्यम से जारी होता है? विज्ञापन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिका इत्यादि के माध्यम से हमारे उसमें विज्ञापन डाला जाता है। अब विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? तो विज्ञापन के कितने प्रकार हैं प्यारे विद्यार्थियों? 2 प्रकार। कौन कौन से 2 प्रकार हैं जिन पे अपन चर्चा करते हैं? नंबर 1 आता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, और नंबर 2 आता है अपना जनरल एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड क्या होता है? हिंदी में क्लासिफाइड को बोलते हैं अपन वर्गीकृत। क्या बोला जाता है भैया? वर्गीकृत विज्ञापन, ठीक है। और जनरल को यानी सामान्य विज्ञापन। अब वर्गीकृत क्या होता है और जनरल क्या होता है? वर्गीकृत के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो वर्गीकृत क्या है? सबसे पहले हमें ध्यान देना है इस बात पे कि वर्गीकृत विज्ञापन का मतलब वर्ग में बांटना। यानी विभिन्न जो विज्ञापन हैं जो दिए जाते हैं उन विज्ञापनों को अलग अलग वर्गों में रखना ही क्या कहलाता है? अपना वर्गीकृत, ठीक है। जो विभिन्न विज्ञापन है, जैसे एक जैसे जो विज्ञापन है उनको एक कैटेगरी में रखना ही क्या कहलाता है? वर्गीकृत। और जो उन विज्ञापनों से संबंध नहीं रखते हैं, जो उन वर्गों से संबंध नहीं रखते हैं, उनको रखना क्या कहलाता है? जनरल यानी सामान्य। कोई भी नया विज्ञापन जैसे जारी हुआ और इन वर्गों में से नहीं है, सिलेक्टेड वर्ग में से, तो वो विज्ञापन अपना क्या कहलाएगा? जनरल विज्ञापन, ठीक है ना। अब वर्गीकृत विज्ञापन में कौन कौन से आते हैं? तो अगर हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को निम्न वर्गों में, जैसे एक सिचुएशन वेकेंट। नंबर फर्स्ट कौन सा है? सिचुएशन वेकेंट। सिचुएशन वेकेंट का मतलब क्या है? रिक्त स्थान के संदर्भ में, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं बात करूं रिक्त स्थान के संदर्भ में, कैसे? मान लीजिए किसी भी संस्था में रिक्त स्थान जैसे आया सिचुएशन वेकेंट की, जगह खाली है। जगह खाली मतलब कोई भी अपनी संस्था है, कोई भी कार्यालय है, कोई भी विद्यालय है जहां पर किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार से आवश्यकता है, तो वो स्कूल वाले, सीधी सी बात है, या कोई भी संस्था वाले जगह जगह तो घूमेंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं? समाचार पत्र या पत्रिकाओं के माध्यम से अपने क्या डालते हैं? विज्ञापन। कि भाई हमारे कार्यालय में या हमारे ऑफिस में या हमारे स्कूल में क्या है? जगह खाली है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आना है, ठीक है। यानी वो अपने रिक्त स्थान को भरेंगे, तो उस रिक्त स्थान को भरने के संदर्भ में वो क्या निकालते हैं? सिचुएशन वेकेंट कॉलम आता है एक अखबार में। कौन सा आता है? सिचुएशन वेकेंट। किसमें? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में कौन सा आता है? सिचुएशन वेकेंट। जब किसी संस्था की तरफ से किसी भी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है वो कौन से कॉलम के अंतर्गत आती है? सिचुएशन वेकेंट में। इसमें क्या वर्णन किया जाता है भैया? इसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है सबसे पहले तो क्या? विद्यालय का नाम, संस्था का नाम। यानी जिस विद्यालय का या जिस संस्था में आपको क्या करना है, उस विद्यालय ने विज्ञापन निकाला है, उस विद्यालय का सबसे पहले क्या देना पड़ता है? नाम, सबसे पहली बात। दूसरा, वो क्या करेगा कि भाई उसको क्या चाहिए? रिसेप्शनिस्ट चाहिए, टीचर चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, पियोन चाहिए, लेक्चरर चाहिए, टीचर चाहिए, जो भी मतलब उसको वैकेंसी है उसके पास में, वो वैकेंसी के संदर्भ में घोषित करेगा, ठीक है ना।
कि भाई मेरे पास में फलानी उसके लिए वैकेंसी खाली है और आप सबके लिए क्या है, आमंत्रण है या निमंत्रण है, ठीक है ना। वो आप सबको निमंत्रित करेगा, इनवाइट करेगा वहां पे। अब वो आपसे क्या उम्मीद करता है, वो सारी चीजें वो लिखेगा। क्या उम्मीद करता है, जैसे कोई टीचर है तो टीचर से क्या उम्मीद की जाती है, सबसे पहले उसकी क्वालिफिकेशन क्या है साहब, क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ये क्वालिफिकेशन लिख के देगा कि भाई कम से कम एमए बीएड अध्यापक होना चाहिए मेरे पास में। दूसरा क्या अनुभव मांगता है, ये अनुभव मांगता है कि टीचर है तो क्या उसको अनुभव है या नहीं है। तो दूसरा ये अनुभव के बारे में, भाई कितने साल का अनुभव होना चाहिए उसको। फिर अगर प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर में सीधी सी बात है, एज ग्रुप भी मायने रखता है। एज ग्रुप में कि उसका एज ग्रुप क्या है, ठीक है ना। तो ये अपनी तरफ से एज ग्रुप का भी वर्णन कर सकता है कि साहब एज ग्रुप क्या है, तो एज ग्रुप भी डाल सकता है ये इसमें। फिर उसके बाद में क्या होगा कि उसका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, कैसा व्यवहार होना चाहिए उसको, कैसे व्यवहार वाला चाहिए, ठीक है ना। डिसिप्लिन में वो कैसे रहता है, किस तरीके से वो कार्य करता है। तो वो सारी चीजें जो जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को उसमें डाल देगा कि भाई मेरे को इस प्रकार से आवश्यकता है। इसके साथ में ये क्या करेगा कि भाई सैलरी वगैरह, वेतन वगैरह, जो भत्ते वगैरह हैं उनके बारे में वर्णन करेगा। भाई मैं सैलरी कैसे दूंगा, भत्ता कैसे दूंगा आपको, ठीक है ना। सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स के बारे में वर्णन करेगा। फिर उसके बाद में क्या करेगा ये, फिर उसके बाद में अपने जैसे बुला रहा है उन अभ्यर्थियों को, उन अभ्यर्थियों के लिए टाइम भी देगा कि भाई कौन से टाइम पे आपको आना है, कहाँ पे आना है, किस समय आना है, ठीक है ना। दिन, दिनांक, समय, स्थान, उन सभी का ये क्या करेगा, वर्णन। तो ये सारी चीजें किसमें आती हुई है, सिचुएशन वेकेंट में। जब आप सिचुएशन वेकेंट बनाओगे तो उन सारी चीजों को उसमें लिखोगे, ठीक है ना। दूसरा आता है सिचुएशन वांटेड। कौन सा आता है, सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड मतलब रोजगार की आवश्यकता। रोजगार की आवश्यकता का मतलब ये तो निकाला जाएगा जब किसी संस्था में कोई जगह खाली है, तो यानी संस्था के द्वारा। पहला वाला जो सिचुएशन वेकेंट है वो किसके द्वारा निकाला जाएगा, जब किसी संस्था में कोई जगह खाली है तो उसके द्वारा ये निकाला जाएगा। लेकिन सिचुएशन वांटेड जो है वो किसके द्वारा, मान लीजिए आज मैं एक टीचर हूं, मेरे पास में कोई कारण नहीं है, तो मैं काम ना होने की स्थिति में क्या करूंगा कि मैं अपना विज्ञापन निकालूंगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में कहने का मतलब ये तो संस्था के द्वारा है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष के द्वारा होता है किसी भी जगह पर कार्य करने के लिए। ये तो कार्य करने के लिए व्यक्ति चाहिए और इसमें क्या होगा, व्यक्ति को कार्य चाहिए, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है इसमें तो क्या होगा, संस्था के द्वारा जा रही है और ये किसके द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा। ये तो होगा काम करने वाला और इसको क्या चाहिए, इसमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। दोनों में अंतर समझ में आया, सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड। इसमें क्या करेगा, मान लीजिए मेरे पास में जॉब नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि साहब मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मेरे पास में अनुभव है, क्या मेरे पास में मेरे को क्या सैलरी चाहिए, क्या मेरे को लाभ चाहिए, वेतन भत्ते वगैरह, ठीक है ना। मैं कितने टाइम जॉब करना चाहता हूं, पार्ट टाइम करना चाहता हूं, फुल टाइम जॉब करना चाहता हूं, ठीक है। वो सारी चीजें मेरे पास में कौन कौन सी डिग्रीज हैं, उन डिग्रियों का वर्णन। तो सारी चीजों का जो मेरे पास में है उन सारी चीजों का मैं इसमें क्या करूंगा, वर्णन करूंगा। तो ये किस में आएगा, सिचुएशन वांटेड में, यानी रोजगार की आवश्यकता। समझ में आई बात। पहला तो आता है सिचुएशन वेकेंट कॉलम। सिचुएशन वेकेंट कॉलम यानी संस्था की तरफ से जारी होता है किसी के लिए, किसी पोस्ट के लिए। सिचुएशन वांटेड किसके लिए जारी होता है, किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से, किसी कार्य के लिए या किसी पोस्ट के लिए। यानी ये तो होता है पोस्ट के लिए कौन करेगा, व्यक्ति, और इसको क्या करेगा, किसी पोस्ट के लिए कौन जारी करेगा, संस्था का प्रधान, ठीक है। तीसरा आता है इसमें लॉस्ट एंड फाउंड, यानी खोया पाया। तीसरा कौन सा आता है इसमें, लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड में क्या है, मान लीजिए किसी की कोई चीज खो गई है। भाई आप विद्यालय में स्टूडेंट हो, आपकी कहीं पे कोई चीज गिर गई है विद्यालय में, तो आप क्या करोगे, अपना एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया आपने, ठीक है। आपकी मार्केट में कोई चीज खो गई है तो मार्केट के हिसाब से निकाल दिया आपने। जहां कहीं भी आपकी कोई चीज खोई है तो उस वस्तु के फीचर्स क्या हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, पाई है तो क्या विशेषताएं। मान लीजिए पर्स खोया है, पर्स का रंग कैसा है, पर्स में कितने पैसे थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे, कहां पे खोया, कब खोया, कैसे खोया,
वो सारी चीजें आप इसमें क्या कर सकते हो, वर्णन। साथ में जैसे खोने वाला है वो क्या करेगा, रिवार्ड का भी उल्लेख करेगा कि भैया पाने वाला अगर मेरे को लौटा देगा तो मैं उसको ये रिवार्ड दूंगा, यानी पुरस्कार, ठीक है ना। तो वो पुरस्कार का वर्णन करेगा। पाने वाला कि भाई क्या चीज मेरे को पाई है, उसका वर्णन करेगा, कैसे रंग की है, कैसे कलर की है, कहाँ पाई थी, कब पाई थी, कैसे पाई थी, उन चीजों का वर्णन करेगा। तो ये किसमें आएगा, लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में। चौथा आपका कॉलम बनता है सेल एंड परचेज। कौन सा बनता है, सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज को अपन क्या बोलते हैं, क्रय विक्रय। क्रय विक्रय क्या चीज है भाई, सबसे पहले बात करते हैं सेल एंड परचेज। सेल यानी बेचना और परचेज यानी खरीदना। कोई भी चीज हमें खरीदनी है, बेचनी है। कोई भी मकान है तो मकान की क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ पे वो मकान स्थित है, कितने उसमें कमरे हैं, कैसी उसकी में किचन की व्यवस्था है, कैसे उसमें आपकी लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था है, कैसे सैनिटरी की व्यवस्था है, ठीक है ना। तो उन चीजों का हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्णन करेंगे। कौन कौन सी चीजों का, कि कितने स्टोरी है, बाजार से कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है, मार्केट से कितनी दूर है, ठीक है ना। उन चीजों का, जैसे मकान खरीदना है या बेचना है तो वो सारी चीजें, मकान की कीमत क्या है, ठीक है ना, उनका वर्णन करेंगे। खरीदना है तो उसका प्राइस, आपको कितना प्राइस चाहिए साहब, तो उस प्राइस के बारे में कि साहब मैं इतने तक का मकान खरीदना चाहता हूं, तो आप उसमें प्राइस का वर्णन कर सकते हो। बेचने वाला कि साहब मैं इतने तक मकान में देना चाहता हूं। और भी कोई नियम व शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उनको भी वो अप्लाई कर सकता है कि साहब मेरी ये नियम है, ये शर्तें हैं, ठीक है ना। कहां पे वो सौदा किया जाएगा, कोर्ट में किया जाएगा, ठीक है, या कहीं पे 5 लोगों के बीच में, जैसे ही वो सौदा करना चाहे, यानी कहने का मतलब सेल एंड परचेज में, चाहे वो कोई दुकान हो, चाहे कोई वो मकान हो, चाहे कोई वो वाहन हो, किसी भी कंडीशन में किसी भी चीज को खरीदने और बेचने के संदर्भ में जब आप बात करोगे तो वो किसमें आएगा, सेल एंड परचेज वाले कॉलम में, ठीक है ना। पांचवा है आपका एकोमोडेशन वांटेड, या टू लेट, ठीक है। ये तो है आवास की आवश्यकता, और ये है किराए पर देना, यानी किराए पर लेना और किराए पर देना। बात समझ आए, यानी मान लीजिए आपको मकान किराए पर लेना हो, तो लेना हो तो किस हिसाब से, वो क्या क्या नियम शर्तें हैं, उनके बारे में जब विज्ञापन लिखा जाएगा तो किसमें आएगा, एकोमोडेशन वांटेड में। और जब मकान हमें किराए पर देना होगा तो हम किस में लिखेंगे, टू लेट वाले कॉलम में, यानी किराए पर देने के संदर्भ में। तो ये आपका किराए पर लेने के लिए, भाई मेरे पास में जैसे 2 मंजिला मकान है, मैं उसको किराए पर देना चाहता हूं, मैं क्या रेंट लेना चाहता हूं उसका। अब इसमें तो चलेंगी प्राइस, सेल एंड परचेज वाले में तो क्या चलेंगी, प्राइस। लेकिन इसमें क्या चलेगा, इसमें चलेगा रेंट, किराया, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, किराए पर, चाहे वो कोई दुकान ले रहा हो, चाहे कोई मकान ले रहा हो, चाहे कोई वाहन ले रहा हो, ठीक है ना, दोनों लगभग सेम है। केवल इनमें जो अंतर रहेगा वो अंतर क्या रहेगा, प्राइस और रेंट शब्द का, ठीक है ना। और अदरवाइज कोई अंतर नहीं रहेगा इनमें। और एक रहेगा अपनी हेडिंग का, ठीक है ना। अदरवाइज ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अपने सेम बनेंगे, बता दूंगा आपको आगे टॉपिक में। छठवा अपना क्या बनता है, मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल को अपन क्या बोलते हैं, वैवाहिक। इसमें क्या होता है वैवाहिक में, वैवाहिकी में होता है कि वर और वधू, टू ब्राइड के लिए लिख रहे हैं, टू ब्राइड ग्रूम के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। हमको किसकी आवश्यकता है, ब्राइड के बारे में लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारी लड़की है तो हम लड़की का वर्णन करेंगे, भाई अपने पास में जो चीज होगी लड़के का है तो लड़के का वर्णन करेंगे, ब्राइड ग्रूम है तो यानी जो भी अपने पास में होगा हम उसका पहले वर्णन करेंगे। अब इसमें क्या क्या आएगा फिर, जैसे उसका रंग क्या है, रंग रूप, शकल सूरत, उसकी कद, उसकी एज, उसकी योग्यता, उसके फैमिली स्टेटस यानी पारिवारिक, उसका सोशल स्टेटस क्या है, ठीक है ना, जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है। तो उन सारी चीजों का वर्णन हम इसके अंतर्गत करेंगे, किसमें, मैट्रिमोनियल में। और सातवां आता है एजुकेशनल। एजुकेशनल का मतलब शैक्षणिक।
शैक्षणिक का मतलब क्या होता है साहब? शैक्षणिक का मतलब मान लीजिए आपने कोई नई कोचिंग स्टार्ट की है, आपने कोई नया ट्यूशन बैच स्टार्ट किया है, तो उसके संदर्भ में जब हम विज्ञापन या कोई हॉबी क्लासेज आपने जारी की स्टार्ट किए, तो उनके संदर्भ में जब हम विज्ञापन जारी करते हैं, ठीक है ना, तो वो सारे अपने किस में आते हैं? एजुकेशनल वाले में। अब उसमें क्या है कि साहब हम कब से बैच स्टार्ट कर रहे हैं उनके बारे में सूचना देना, उसकी फीस क्या रहेगी, उसमें हम कितनी सीटें रखेंगे बच्चों के लिए, कितने बच्चों को पढ़ाएंगे, कितने बच्चों का बैच होगा, ठीक है ना, कब से स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सी डेट है, कौन सा उसका टाइम रहेगा अपना, कब से कब तक वो चलेंगी। तो ये सारी चीजों का वर्णन हम किस में करेंगे? एजुकेशनल वाले में, ठीक है ना। और अगर इनमें से भी कोई भी नहीं है तो लास्ट अपने पास में ऑप्शन बचता है, वो बचता है मिससेलेनियस। इसको बोला जाता है विविध, ठीक है ना। अब विविध में क्या है साहब? मान लीजिए जो इक्का दुक्का विज्ञापन आते हैं, इक्का दुक्का विज्ञापन जैसे आप अखबार में पढ़ते हो, अखबार में जैसे नाम परिवर्तन वाला है, ठीक है ना, नेम चेंज वाला आता है, या किसी व्यक्ति का खोना मिसिंग पर्सन वाला आता है आपको, तो वो सब किस में आ जाते हैं? और शेष बच्चे कुछ विविध वाले में। तो कहने का मतलब अपने जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हैं वो जनरली किस में अपने चलते हैं? सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड, लॉस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेज, एकोमोडेशन वांटेड, टू लेट, मैट्रिमोनियल, एजुकेशनल। और जो जनरल होते हैं वो अपने किस में डाल देते हैं? मिससेलेनियस वाले में। तो बात समझ में आई? अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इस चीज को कि सबसे पहले विज्ञापन क्या है? विज्ञापन है कि किसी भी उत्पाद, किसी भी सेवा या किसी भी नौकरी को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है ना, या उसको क्या करने के लिए? उसके गुणों का वर्णन करते हुए उस चीज को खरीदने के लिए जनता जनार्दन को प्रोत्साहित करना क्या कहलाता है? विज्ञापन। और ये किनके माध्यम से जारी होता है? ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, समाचार चैनलों यानी टीवी के माध्यम से, यानी सभी के माध्यम से इसको क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। अब ये होता कितने प्रकार का है? तो ये होता है दो प्रकार का, एक होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और एक होता है जनरल एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड का मतलब क्या हो गया? वर्गीकृत। वर्गीकृत का मतलब मैंने आपको क्या बताया? यानी सभी एक जैसे विज्ञापनों को एक ही समूह में रखना, एक जैसे विज्ञापनों को क्या रखना? एक ही समूह में रखना क्या कहलाते हैं? क्लासिफाइड, ठीक है ना, वर्गीकृत विज्ञापन। और जनरल एड्स का मतलब सामान्य विज्ञापन। सामान्य विज्ञापन कैसा? जो कि जनरल जैसे लोकल स्तर पे अपन दे दें, ठीक है। तो लोकल स्तर पे क्या कोई भी विज्ञापन डाल दिया तो लोकल स्तर पे क्या करता रहेगा? चलता रहेगा। तो उस वो कौन सा एड कहलाता है? जनरल एड्स। अब यहाँ पे क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट है उनको कितने प्रकार माने गए? तो कौन कौन से वर्गों में उनको हम बांट सकते हैं? तो जनरली हम जो कॉलम देखते हैं समाचार पत्रों में कौन सा आता है? सबसे पहले सिचुएशन वेकेंट। सिचुएशन वेकेंट के बारे में, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसी भी संस्था के द्वारा। बात समझ में? जब संस्था के पास में किसी भी प्रकार से कोई भी वैकेंसी होगी तो संस्था जब भी जारी करेगी वो किसमें जारी करेगी बेटा? सिचुएशन वेकेंट वाले कॉलम में। क्लियर? ये आता है सिचुएशन वांटेड वाला कॉलम, ये आता है व्यक्ति विशेष की तरफ से जिसको की रोजगार की आवश्यकता हो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है जिसको की रोजगार की आवश्यकता है वो कौन से कॉलम में डालेगा अपना विज्ञापन? सिचुएशन वांटेड वाले कॉलम में। अगर मान लीजिए आपकी कोई भी चीज खोई है या आपको कोई भी चीज पाई है तो आप कौन से कॉलम में बात करेंगे? हम कॉलम बात करेंगे लॉस्ट एंड फाउंड वाले कॉलम में, ठीक है। कौन से कॉलम बात करेंगे? लॉस्ट एंड फाउंड वाले कॉलम में। यानी कि अब इसमें तमाम फीचर्स, खोने वाली वस्तु के या पाने वाली वस्तु के तमाम फीचर्स का हम वर्णन किया जाएगा, ठीक है। तो वो किसमें आएगा आपका? लॉस्ट एंड फाउंड वाले में। ये क्या है फिर चौथा? ये है सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज में यानी विभिन्न चीजों को बेचना या खरीदना। क्रय विक्रय का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बेचना और खरीदना। अब बेचने और खरीदने में क्या है? आपके जनरली जो आते हैं या तो किसी मकान के संदर्भ में आता है, या आपको किसी दुकान के संदर्भ में आता है, या किसी वाहन के संदर्भ में आता है, जनरली जो चलते हैं अपने। तो कोई भी चीज खरीदनी है या बेचनी है तो वो किसमें आएगा आपका? सेल एंड परचेज वाले कॉलम में। अब इसमें क्या आप उसकी प्राइस रखोगे, क्या उसके फीचर्स तो सभी में आएंगे। क्या क्या चीजें हैं, यानी कहीं योग्यता का वर्णन किया जाएगा। भाई नौकरी के संदर्भ में बात हो रही है तो वो अपनी योग्यता का वर्णन करेगा। यहाँ वस्तुओं के बारे में बात हो रही है तो वस्तुओं की क्या होंगी? विशेषताएं होंगी। क्या क्या विशेषताएं उनकी, कैसे रंग हैं, क्या उनमें समाहित है उनमें चीजें। जैसे कोई पर्स है तो पर्स में कितने पैसे हैं, उसका रंग क्या है, ठीक है ना। उसकी कोई और विशेषता, बाहरी विशेषता हो, जैसे कहीं पे टैग लगा होता है कंपनी वगैरह का, कौन सी कंपनी वगैरह का हुआ है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे क्या करेंगे? वर्णन करेंगे।
उसके बाद एकोमोडेशन वांटेड या टू लेट। एकोमोडेशन वांटेड में क्या है, आवास की आवश्यकता। आवास की आवश्यकता यानी किराए पर, मान लीजिए आपके पास में मकान नहीं है और आपको मकान चाहिए किराए पे, तो आप क्या करोगे, आप अपना विज्ञापन डालोगे। भाई कहां घूमते डोले, हम अखबार में सीधे सीधा विज्ञापन डाल देते हैं कि भाई हमको किराए पर क्या चाहिए, मकान चाहिए। अब कैसा मकान चाहिए वो आपके दिमाग में होगी पूरी प्लॉट, तो उसको आप किसके माध्यम से व्यक्त करोगे, विज्ञापन के माध्यम से। ठीक है ना, आपको 2 स्टोरी चाहिए, 3 स्टोरी चाहिए, ग्राउंड लेवल पे चाहिए, ठीक है ना, जो भी आपको जैसा भी मकान चाहिए, उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, किचन, बेडरूम, जो भी है आपकी, वो सारी चीजें आप यहाँ पे, सैनिटरी, लाइटनिंग, मार्केट से कितनी दूर है, कितने आवागमन का रास्ता है, ठीक है ना, एरिया कैसा है, वो सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हो एकोमोडेशन वांटेड या टू लेट में। लेकिन एकोमोडेशन वांटेड तो कब आता है, जब हमको किराए पर मकान लेना हो, और टू लेट कब आता है, जब हमको मकान किराए पर देना हो। अब इसमें और इसमें मैंने क्या अंतर बताया, इसमें और इसमें केवल एक ही मात्र अंतर रहेगा, वो रहेगा प्राइस। इसमें तो चलेंगी प्राइस, कीमतें, भाई कोई भी चीज खरीदेंगे बेचेंगे तो हम क्या वर्णन करेंगे, प्राइस का। और इसमें क्या वर्णन करेंगे, इसमें वर्णन करेंगे हम केवल रेंट शब्द का। ठीक है ना, किसका वर्णन करेंगे, रेंट यानी किराया। फिर आता है मैट्रिमोनियल, वैवाहिकी। वैवाहिकी में क्या होता है, यानी लड़के या लड़की की शादी के लिए तमाम सबसे ज्यादा विज्ञापन जो आते हैं वो मैट्रिमोनियल में ही आते हैं, आते नहीं आते। तो उसमें क्या है वैवाहिकी में, कि लड़का कैसा है, तो उसका एज सबसे पहले, उसका कद, कद कितना है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, क्या जॉब करता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, उसके माँ बाप क्या करते हैं, यानी फैमिली बैकग्राउंड उसका क्या है। ठीक है ना, फिर अगर हम वर्णन करना चाहें इसमें और हमारी शब्द सीमा 80 तक नहीं पहुंच पा रही है, जैसे लड़की का वर्णन कर रहे हैं, शब्द सीमा 80 तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हमको कैसे लड़की की आवश्यकता है उस लड़के का भी इसमें वर्णन किया जा सकता है, कि भैया हमको इस प्रकार से लड़का चाहिए। कोई जाति बंधन हो तो जाति बंधन डाल दो, नहीं तो कास्ट नो बार, कोई जाति बंधन नहीं। ठीक है, अगर जाति बंधन है तो जाति बंधन के बारे में लिख देंगे। जिस प्रकार से आपको वो चाहिए उस प्रकार से आप अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, चेंज करके बना सकते हो। एजुकेशनल शैक्षणिक, शैक्षणिक में यानी विभिन्न शिक्षण संस्थानों के द्वारा, शिक्षण संस्थान कैसे, तमाम कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर वगैरह, जितने भी हॉबी क्लासेस वगैरह ये चलाते हैं, उनके माध्यम से जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर क्लास चल रही हो, चाहे वो आपकी हॉबी क्लास है म्यूजिक वगैरह में, ठीक है, उनमें चल रही हो, वो सारे के सारे जो विज्ञापन डाले जाते हैं वो किसमें, एजुकेशनल में। और मिससेलेनियस, विविध, यानी प्लेसमेंट वगैरह के संदर्भ में, मिसिंग पर्सन वगैरह के संदर्भ में, नेम चेंज के संदर्भ में, जो भी जिनका कोई मतलब स्पष्ट वो नहीं होता कॉलम, तो वो सारे के सारे किसमें डाले जा सकते हैं, अपने मिससेलेनियस में। ठीक है ना, तो यहां तक की बात समझ में आई। अब कल हम जो चर्चा करेंगे वो किस पे करेंगे, सबसे पहले सिचुएशन वेकेंट पे। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके, प्रत्येक अपना जो भी टॉपिक आएगा अलग अलग क्लासेज में, अलग अलग क्लासेज में सबसे पहले अपन बात करेंगे सिचुएशन वेकेंट की, सिचुएशन वांटेड की, लॉस्ट एंड फाउंड की, सेल एंड परचेज की, एकोमोडेशन वांटेड और टू लेट की। यानी कहने का मतलब ये 7-8 जो अपने ने लिखे हैं इनकी अपनी अलग अलग क्लासेस के माध्यम से इनको क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये कॉलम तो अपन बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लिखने के संदर्भ में, कि साहब इसको लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो लिखते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक बॉक्स तैयार करना है। ठीक है, और वो मैं आपको आगे की क्लासेज में समझा दूंगा कि किस तरीके से अपन को बॉक्स तैयार करना है और किस तरीके से अपन आगे चलेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद। आगे की क्लास कल करेंगे, और प्लीज कृपया करके इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। तीस 24 मिनट